Hello students, today I am going to start 11th class physics, 4th chapter motion in a plane. इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करने वाला हूं और देख लेते हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ वेक्टर में स्टूडेंट मैंने यहाँ पर 17 वेक्टर्स लिख दिए हैं, इनके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि आपको उनको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ये आपको हेल्प करेंगे आगे के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में। ओके, तो मैंने 1 से लेकर के 17 लिखे हैं। इसमें से आज जो मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं वो मैं स्टूडेंट लेने वाला हूं 12 तक, मीन्स पोलर वेक्टर्स तक लेने वाला हूं। और इसका एक अलग सा वीडियो मैंने बनाया है यूनिट वेक्टर का, ऑर्थोगोनल वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फॉर्म होता है तो इसको मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में कर दिया है। ओके, और भी इस वीडियो में लास्ट में आपको मिलने वाला है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इसको भी लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला वेक्टर लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या होता है इक्वल वेक्टर्स? व्हाट इज इक्वल वेक्टर? तो स्टूडेंट इक्वल वेक्टर नाम से पता चल रहा है, इक्वल वेक्टर्स मीन्स आपको ऐसे दो वेक्टर्स लेने हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन में भी सेम हो। मीन्स आपको वेक्टर ए लेना है ऐसा और वेक्टर बी लेना है ऐसा। ये हो गया वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हो? इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो एंड आल्सो सेम इन डायरेक्शन हो। मीन्स क्या हो गया? इफ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी equal vectors if they have equal magnitude and same direction। तो ये चीज आपको पता चल गई कि अगर वेक्टर्स के पास क्या हो जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए और सेम डायरेक्शन हो जाए तो वो बन जाता है इक्वल वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं ले लेता हूं अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स में क्या आता है? अनइक्वल वेक्टर्स आपको समझना है कि मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, और डायरेक्शन तो डिफरेंट होनी ही होनी है। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, अनइक्वल वेक्टर्स मैंने वेक्टर ए ड्रा किया, सॉरी ये वेक्टर ए है इतना बड़ा, और दूसरा वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर मैंने बी बनाया इतना। तो ये दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन में सेम है बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है, ऐसा भी हो सकता है। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अलग है, ऐसा भी हो सकता है। एक वेक्टर ऐसे लगा, एक वेक्टर ऐसे लगा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ये हो गया वेक्टर बी। अब देख रहे हो आप, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स। मींस टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर्स व्हेन दे हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड नॉट सेम इन डायरेक्शन। ओके, नाउ वी टेक थर्ड वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर नाम से पता चल रहा है पैरेलल कब होंगे? इफ थीटा इक्वल टू 0। इफ थीटा इक्वल टू 0 बिटवीन द वेक्टर्स, तब आप समझ जाओगे कि वो पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होगा? हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम ना हो। ये वेक्टर बी हो गया। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहां मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वेक्टर ऐसा हो और दूसरा वेक्टर ऐसा हो। ओके, दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। इस तरह से भी आप देख रहे हो ये दोनों पैरेलल है, इनके बीच में एंगल 0। यहां दोनों सेम डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन सेम है। तो आप क्या बोलोगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट सेम इन डायरेक्शन। ओके, नाउ वी टेक फोर्थ, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। अब क्या समझ गया? एंटी पैरेलल का मतलब सारी चीजें यही वर्ड होनी है। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया इफ थीटा इज इक्वल टू 180।
अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए, 180 हो जाए, मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर ऐसा हो गया, वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है मैग्नीट्यूड कैसा हो, डिफरेंट हो, ये वेक्टर बड़ा है ये छोटा है, बट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मीन्स क्या हो गया, इफ टू वेक्टर्स may be in equal in magnitude, may be in different in magnitude, but both act in opposite direction, then that condition vector are said to be anti-parallel vector. Okay, now we take negative vector. What is negative? नाम से पता चल रहा है, नेगेटिव वेक्टर। ओके, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, मैंने ऐसा बोला ये वेक्टर ए है, ओके, और दूसरा वेक्टर ये है, कैसा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब जो ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है। मतलब इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन सेकेंड वेक्टर विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ओके, now we take next co-linear vector. What is co-linear vector? समझते स्टूडेंट, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर के लिए आप क्या बोलोगे, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, वेरी सिंपल। कोलिनियर वेक्टर कैसा होता है, कोलिनियर का मतलब हो गया एक ही लाइन में आ जाए, मतलब पैरेलल वेक्टर्स। ओके, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कोलिनियर, वेक्टर ए दूसरा क्या हो गया, वेक्टर बी, ये भी कोलिनियर है। आप ऐसा देखोगे ये भी कोलिनियर है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम ना हो। इफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्ट पैरेलल और anti-parallel, act parallel or anti-parallel, then these vectors are called co-linear vector। linear का मतलब जो लाइन में लगे, चाहे वो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, ऐसे वेक्टर्स को आप बोलते हो को-linear vector। फिर आता है को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, इफ वेक्टर्स हैविंग इनिशियल पॉइंट सेम, if all the vectors having same initial point, अगर सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए, इफ ऑल द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब कुछ ऐसा हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो डिफरेंट हो डजंट मैटर, डायरेक्शन डिफरेंट होनी ही होनी है, सेम, मतलब ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, ये क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, ये सारे हो गए, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सेम है। इफ ऑल द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, तो उसको क्या बोलोगे आप, को इनिशियल वेक्टर। ओके, फिर हम बात करते हैं जीरो वेक्टर्स की। क्या होता है जीरो वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मीन्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, but it has direction arbitrary, इसकी जो डायरेक्शन है कैसी होगी, आर्बिट्रेरी होगी, आप कहीं भी किसी डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हो। तो क्या हो गया, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो बट इट हैज डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, मतलब कैसे आप समझ लो। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आगे आप पढ़ने वाले भी हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर मैं बात करूं फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्म है तो क्या हो गया, v आपके पास कांस्टेंट हो गया, वेक्टर v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन
जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ती है कि आपको वेक्टर लिखना कैसे आए। तो लिखना ऐसे है, ये वेक्टर है तो आपको जीरो वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा। ये इसका करेक्ट फॉर्म है। ओके, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर? कोप्लेनर नाम से पता चल रहा कि जो सेम प्लेन में हो। कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर को अगर आप डिफाइन करने जाओगे तो आपको मिलेगा कोप्लेनर। मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूं, फिर उसका फील दिला देता हूं। मैं मार्कर ले लूं। कोप्लेनर, ओके, कोप्लेनर का मतलब क्या होगा? इफ ऑल द वेक्टर्स लाइज कहां? इन अ सेम प्लेन। इफ ऑल द वेक्टर्स लाइज इन अ सेम प्लेन, then vectors are called coplanar vectors। ओके, coplanar vectors आप ऐसा बोलोगे। अब कोप्लेनर कैसे होते हैं? तो एक नोटिंग आप लगा लो कि दो जो वेक्टर्स होते हैं, नोट, ये काम है आपका। टू वेक्टर्स always lies in a same plane। ये होते ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस तीन वेक्टर की कहानी दूसरी होती है। तीन वेक्टर की कहानी क्या होती है? तीन वेक्टर की कहानी में दूसरा होता है टर्म। थ्री वेक्टर्स में lies in a same plane आर नॉट सेम प्लेन। थ्री वेक्टर्स में लाइज इन अ सेम प्लेन में नॉट बी। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये बोर्ड कैसा है? ये बोर्ड का एक प्लेन है। इस बोर्ड के प्लेन में अगर मैं बात करूं दो वेक्टर्स की, एक वेक्टर क्या हो गया? एक वेक्टर ये हो गया ए, दूसरा वेक्टर हो गया बी। तो ये दोनों इस बोर्ड के प्लेन में लाइज कर रहे हैं। कहीं भी घुमा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। मतलब आप देखोगे कि वेक्टर चाहे ऐसे हो, चाहे वेक्टर्स ऐसे हो, चाहे वेक्टर्स ऐसे हो। ओके, तो ये सारे दोनों इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो? दो वेक्टर्स तो लाइज करते ही करते हैं, लेकिन तीन वेक्टर का क्या हो सकता है? तीन वेक्टर की कहानी ऐसे है, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ओके, ये ऐसे हो सकते हैं। ये वेक्टर्स लाइज भी कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा है मेरे पास, ओके, ये वेक्टर हो गया एक, दो वेक्टर्स ये हो गए, ये वेक्टर्स, और तीसरा वेक्टर मैं ले लेता हूं ये तीसरा वेक्टर। ओके, तो ये तीनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? आप देखोगे ये तीनों वेक्टर्स अब इस बोर्ड के प्लेन में हैं। कहीं भी कर दूं मैं, तीनों वेक्टर से शुरू क्या आ रहे हैं? तीनों बोर्ड के प्लेन में आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे सेट कर दूं कि इन दोनों वेक्टर्स तो बोर्ड के प्लेन में हैं, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में हैं, एक ऐसे कर दूं तो आप देखोगे कि ये वाला वेक्टर बोर्ड के प्लेन में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी दो वेक्टर्स जो होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? दो वेक्टर्स स्टूडेंट ऑलवेज कहां होंगे? इन अ बोर्ड प्लेन, बोर्ड के प्लेन में हमेशा होंगे। लेकिन तीसरा वेक्टर हो सकता है हो सकता है ना हो। तो मैंने ऐसा लिख दिया। तो नेक्स्ट डेफिनेशन भी मेरी यही है, नॉन कोप्लेनर। क्या है? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? इफ ऑल द वेक्टर्स नॉट लाइज इन अ सेम प्लेन, देन दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं कंडीशन ऐसे लूं, ऐसी कंडीशन ले लूं, ओके, तो देख रहे हो आप इस कंडीशन पे ये दोनों वेक्टर्स तो बोर्ड के प्लेन में आ जाएंगे, ये दोनों, बट ये वाला वेक्टर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। स्टूडेंट एक टर्म में मैं आपको बता दूं, और जो ये कोप्लेनर होता है इसी को हम अगर को इनिशियल वाले टर्म को अगर मैं ऐसा बोल दूं, जो को इनिशियल टर्म लिखा है इसी को मैं ऐसा लिख दूं, को इनिशियल लिख दूं, या फिर
कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर। अगर मैं इसको ये बोल दूं कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर्स तो भी गलत नहीं होगा। कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है इफ ऑल द वेक्टर्स लाइज इन अ सेम प्लेन एंड एक्ट इन अ सेम पॉइंट। मीन्स क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में एक्ट करें, एक्ट इन अ सेम प्लेन एंड एक्ट एट सेम पॉइंट, एक्ट एट सेम पॉइंट। अगर ये कहानी हो रही है फुलफिल, मतलब ऑल द वेक्टर्स एक्ट एट अ सेम पॉइंट एंड और सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसे वेक्टर्स को कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस आर्टिकल का यूज करके हम लोग आगे लामिस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या हो गया, इफ वेक्टर्स एक्ट इन अ सेम प्लेन एंड एक्ट एट अ सेम पॉइंट, then that vectors are called concurrent coplanar vectors। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको समझना है, ये बात हो गई। फिर मैं बात करता हूं एक्सियल की और पोलर वेक्टर्स की। क्या होते हैं एक्सियल और कोप्लेनर वेक्टर्स, मैं फटाफट आपको बता देता हूं और इस वीडियो को एंड करता हूं। लेकिन अभी भी आपको समझना है, क्या आपको समझना है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहले मैं बताऊं आपको एक्सियल वेक्टर। एक्सियल क्या होता है, एक्सियल वेक्टर आर दोज वेक्टर विच एक्ट along the axis। हो गया, मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, ये प्लेन है आपके पास, इस प्लेन में मैंने एक सर्किल ड्रा कर दिया और इस सर्किल में ये इसका एक्सिस है। अब कोई पार्टिकल ऐसा रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस के अलाउंग जो वेक्टर काम करता है उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, मींस दोज वेक्टर विच एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, इस एक्सिस पे काम करें। तो मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिए हैं। मैंने एग्जांपल लिखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो यहां लिख सकते हो एग्जांपल क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। अब मैं बात कर लेता हूं यहीं पर, एक होता है पोलर वेक्टर्स। क्या होते हैं पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, ओके, आर दोज वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स होते हैं, पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच एक्ट along the direction of मोशन ऑफ द बॉडी। कैसे, जैसे आप देखो फोर्स, क्या देखोगे, जैसे आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, फोर्स, ऐसे होते हैं। मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लगेगा, जिधर बॉडी मूव कर रही होगी फोर्स उधर लगेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन और बॉडी के मोशन की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, सेम हो रही। मतलब मैं ऐसे अगर फोर्स लगाऊं, मैं ऐसा कैसा ले लेता हूं, सपोज करिए मैं ये देखो, इस पे मैंने क्या किया, मैंने फोर्स इधर लगाया, तो मोशन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और फोर्स डायरेक्शन है, फोर्स भी इधर लग रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसे करूं, तो क्या हो रहा है, हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसी है। तो ऐसा आप देखोगे वेलोसिटी में भी, डिस्प्लेसमेंट में भी, एक्सीलरेशन में और फोर्स में भी। तो ये ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं किसके, पोलर वेक्टर्स के। तो मैं फटाफट बात कर लेता हूं कम्यूटेटिव ला की। कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपसे कोई कहता है आप मुझे बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, तो आप क्या करोगे, उसका नाम ले लोगे, पहले कम्यूटेटिव ले लेना, दूसरा नाम क्या लोगे, एसोसिएटिव, फिर लेना आप डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कैसे बताओगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन बहुत सिंपल सा है। वेक्टर एडिशन कैसे करोगे आप,
आप दो वेक्टर डिसाइड कर लीजिए, ऐसे लग गए, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब जब देखो तो ये जो शो करता है, ये क्या करता है, ये आपको शो करता है रिजल्टेंट को, मतलब वेक्टर आर को शो करता है। अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी वेक्टर बी ही होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी या वेक्टर की होती है, इसको शिफ्ट करिए और इसके हेड पे ऐड कर दीजिए। अच्छा, अगर आप इधर से बात करते हो ओ पी क्यू, ओके, ओ पी क्यू, इसको नाम दे दीजिए एस, दे दिया। अब जरा बात करो आप इधर से रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट क्या होगा, इन ओ पी क्यू, इन ओ पी क्यू क्या आएगा, इन ट्रायंगल कर दीजिए, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्या देखोगे जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कितना आएगा, जो रिजल्टेंट आने वाला है वो वेक्टर ए आएगा, वेक्टर बी आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि आपको मालूम है अगर दो वेक्टर्स कैसे हो, सेम ऑर्डर में कनेक्ट हैं, तो थर्ड वेक्टर क्या होगा, थर्ड वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्ट होगा वो शो करेगा किसमें, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया, ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया तो आंसर ये आ गया। अगर आप बात करते हो इस ट्रायंगल में ओ एस क्यू में, क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ एस क्यू। अगर ओ एस क्यू यूज करते हो क्या देखोगे, एक ट्रायंगल में रिजल्टेंट कितना आएगा, ओ, ये आ जाएगा ओ एस प्लस एस क्यू, ऐसा आया। तो यहां से देखोगे वेक्टर आर की जो वैल्यू आनी है, ओ एस की वैल्यू वेक्टर बी आ गई, और प्लस ये वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये इसके पैरेलल है, तो ये हो गया वेक्टर ए। तो मैं लिख क्या सकता हूं, और इसको भी आप लिख सकते थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ओके, प्लस पी क्यू वेक्टर, ऐसा लिख सकते थे, और आपने यूज कर दिया। ये मैंने किया यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, और उसी के बिहाफ पर इसको लिख पा रहा हूं। तो ट्रायंगल लॉ जब आप यूज करते हो तो आप एक बार इस साइड से ले लीजिए, इस साइड से ले लीजिए, और एक बार इस साइड से। तो आप देखोगे ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हो, आप देख रहे हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए। यही प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ की। तो इस तरह आपने कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूं कम्यूटेटिव लॉ के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, ओके स्टूडेंट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो पहले आप फिगर ड्रा कर लीजिए, ये वेक्टर बना लिया, वेक्टर बना लिया, ये वेक्टर बना लिया, हमने लिया वेक्टर ए, फिर लिया वेक्टर बी, फिर हमने वेक्टर सी लिया, और आप देखो तो ये होगा इसका रिजल्टेंट, ओके। तो ये हो गया वेक्टर आर। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां से ये कर सकता हूं, अगर मैं बात करूं ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, ओके। तो मैं इसकी बात करूं तो आप जरा देखो, मैं इसको अगर मिला दूं यहां से ऐसे, तो आप जरा देखो इसको काउंट कर लो, पहले इसमें ले लो, ओके। मैं बात करूं कि ये ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू जो आएगा देखोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा। अगर ओ क्यू इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तो आप देखोगे तो यहां से आएगा कितना, ओ क्यू वेक्टर जो आया है वो वेक्टर ए हो गया प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। अब जरा बात करो किसमें, ओ क्यू एस में, इन ट्रायंगल ओ एस क्यू, क्या देखोगे ये रिजल्टेंट होगा, ओके, क्योंकि ये एक साइड हो गई ये, और ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो ये शो करेगा रिजल्टेंट को। तो रिजल्टेंट जो आया वो कितना आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये आ गया वेक्टर सी, ये कर दिया। अगर आप ऐसा ले लेते, पहले इसके साथ ऐड कर लेते, किसके साथ, पहले आप ऐड कर लेते पी क्यू एस में, अगर मैं ऐसा ले लेता, ये क्वेश्चन फर्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, क्या देखते आप, यहां से देखते तो पहले क्या आता, ये आता बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाता। आप क्या करो, जब ये आपको मिल गया तो इसके साथ ऐड कर लीजिए, इन ट्रायंगल ओ पी एस, ओ पी एस, तो वेक्टर जो आर आएगा इस वेक्टर का रिजल्टेंट और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये शो कर देगा। इस वेक्टर का सेम ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट ये आ गया,
तो ये क्या आ जाएगा जाके, ये आएगा OP प्लस PS। तो यहां से देखोगे वेक्टर A और इसका रिजल्टेंट मालूम था कितना, B प्लस C। तो आप देखो ये इक्वेशन हो गई 2 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो A प्लस B वेक्टर प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो ये एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को स्टूडेंट होल्ड कर जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत छोटा है, कुछ नहीं करना, आप क्या करो, मैं यही ले देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है, अगर मैं लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं वेक्टर A प्लस वेक्टर B को, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मींस लेमडा A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाती है। स्टूडेंट ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूं 13 पॉइंट, 14 पॉइंट एंड 15 एंड 16। ये मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है। और जब समझ जाएंगे तो इनका जब फर्दर यूज होगा तो आप किसी भी फिजिकल कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अगेन थैंक यू सो मच।